नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चाहे टेट हो, चाहे हिंदी से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी से क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक जिस एग्ज़ाम में है तो सभी में काम आएगा ये। लेकिन ये मुख्य रूप से टेट और सुपर टेट के लिए ही ये वीडियो है। तो सबसे पहले आज के वीडियो में हम लोग वर्णमाला को देखेंगे। वर्णमाला से शुरू करने चल रहे हैं, तो वर्णमाला सबसे पहले देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो में। हम सबसे पहले देखेंगे वर्णमाला। क्या देखेंगे? वर्णमाला देखेंगे। वर्णमाला, ठीक है। हिंदी में सबसे पहले वर्णमाला हम लोग पढ़ने चल रहे हैं आज। तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है? जैसे कुछ भी हम बोलते हैं अपने मुंह से, तो मुंह से जो भी बोलते हैं इसको क्या कहा जाता है? मुंह से जो कुछ भी बोलते हैं इसको कहते हैं ध्वनि, ठीक है। ध्वनि है ये, जो कुछ भी मुंह से बोलेंगे, चाहे जो कुछ भी बोलेंगे, ये ध्वनि है। जब इस ध्वनि को लिख देंगे तब क्या हो जाएगा देखिए। तो जो कुछ भी हम बोलेंगे ये ध्वनि है। और वर्ण किसे कहेंगे? वर्ण को भी देख लेते हैं। वर्ण, पहले तो जो कुछ भी हम बोल रहे हैं ये ध्वनि है। और वर्ण किसे कहेंगे? तब वर्ण उसी को कहेंगे जो कुछ भी हम बोल रहे हैं उसको जब लिख देंगे तो इसी को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो वर्ण किसे कहते हैं? तो देख लीजिए, वर्ण ध्वनि का लिपिबद्ध, ध्वनि का लिपिबद्ध रूप वर्ण है, ठीक है। ध्वनि का लिपिबद्ध रूप वर्ण है। लिपिबद्ध का मतलब लिखा हुआ रूप। ध्वनि का लिपिबद्ध रूप वर्ण है। तो और वर्ण जैसे कोई भी वर्ण हो गया, क ख अ, ये सभी वर्ण हैं, ठीक है। लेकिन जब तक मुंह से बोलते हैं इसको ध्वनि कहते हैं। जब इसको लिख देते हैं तो ये हो गया वर्ण, ठीक है। तो वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्ण तो मतलब ध्वनि के लिपिबद्ध रूप को वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। कैसे समूह को? व्यवस्थित समूह को। वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहते हैं। वर्णों का समूह तो चाहे जैसे भी हो सकता है, जैसे अ, क, च, ख, द, इसी तरह से पूरे वर्ण को लिख देंगे एक समूह में, तो क्या ये वर्णमाला कहा जा सकता है? इसको वर्णमाला नहीं कहेंगे। तो वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को। ये तो व्यवस्थित नहीं है, व्यवस्था में नहीं है, तो वर्णमाला कहते हैं व्यवस्थित समूह को। जब व्यवस्थित रहेगा तो उसी को वर्णमाला कहेंगे। जैसे अ के बाद आ, ई, उ, ऐसे क, ख, ग, घ, मतलब एक व्यवस्था है इसकी। एक व्यवस्था पहले से जो बनाई गई है उसी तरह से रखेंगे, तभी इसको कहेंगे वर्णमाला, ठीक है। तो वर्णमाला में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग? सबसे पहले आता है स्वर। सबसे पहले क्या आता है? स्वर आ जाता है। वर्णमाला में सबसे पहले क्या आता है?
स्वर आता है। तो स्वर कहते किसे हैं, इसको हम लोग पढ़ते चले आए हैं, बहुत पहले से पढ़ते चले आए हैं। तो कहने का मतलब स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण होता है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण होता है उसको क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बिना किसी वर्ण की सहायता, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। स्वर वे वर्ण होते हैं जो बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्णों को पहले देख लेते हैं, स्वर वर्ण कौन कौन से हैं। तो स्वर होता है अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये सभी वर्ण स्वर हैं। तो स्वर 11 हैं कुल, हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, ठीक है। हिंदी में कितने स्वर हैं, हिंदी में 11 स्वर हैं। तो इन स्वरों को दो भागों में बांट दिया गया है। एक तो है ह्रस्व स्वर, एक क्या है, एक को कहते हैं ह्रस्व स्वर। चलिए ऊपर देखते हैं इसको मिटा करके। हाँ, स्वर को दो भागों में बांटा गया है। एक है ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, इसको लघु भी कहा जाता है, इसको लघु भी कह सकते हैं, ठीक है। और एक है दीर्घ स्वर, दीर्घ को कह सकते हैं गुरु भी कह सकते हैं इसको, ठीक। लघु का मतलब जहाँ एक मात्रा हो, गुरु का मतलब जहाँ दो मात्रा हो। ये जो चिन्ह है दो मात्रा का चिन्ह है, गुरु का चिन्ह है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन किसको ह्रस्व स्वर में रखा गया है और किसको दीर्घ स्वर में। तो ह्रस्व हैं, जो छोटी मात्राएं हैं वो ह्रस्व हैं और जो बड़ी मात्राएं हैं वो दीर्घ हैं। तो छोटी मात्राएं कौन कौन सी हैं देखिए, जैसे अ, ई, उ, री, ये क्या हैं, ये हैं ह्रस्व स्वर। और आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या हैं, ये हैं दीर्घ स्वर, ठीक है। ये ह्रस्व स्वर हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। तो ह्रस्व और दीर्घ स्वर में क्या अंतर है देख लीजिए। तो ह्रस्व स्वर वे स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है, उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर के उच्चारण में क्या होता है,
कम समय लगता है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय। ठीक है, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ठीक, तो कम समय का मतलब एक मात्रा, इसमें एक मात्रा का समय लगता है और इसमें दो मात्रा का समय लगता है, इसमें दो मात्रा का समय लगता है। ठीक, तो देखिए एक मात्रा और दो मात्रा का समय कैसे लगता है। जैसे राम, रा, यहाँ आ की मात्रा है, कहने का मतलब आ किसमें है, इसमें है, दीर्घ में है आ, तो कहने का मतलब दो मात्रा का समय लगेगा, दीर्घ है तो यहाँ दो मात्रा हो गया। म, अ की मात्रा है, यहाँ अ मतलब ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व वाले में है अ, यहाँ एक, कहने का मतलब दो एक, तीन मात्रा का समय इसमें लग गया है। ठीक है, इसमें कितना समय लगा है, तीन मात्रा का समय लगा है। लेकिन ये हम लोग छंद नहीं पढ़ रहे हैं, मात्रा की गणना करना नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ यही जानना है हमको, ह्रस्व और दीर्घ बस, और छंद दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, तो बस इतना ही इसको देखेंगे। इसके बाद अब देखेंगे हम लोग अयोगवाह ध्वनियाँ। स्वर तो इतना देख लिया। अभी उच्चारण स्थान जो है, ध्वनियों का उच्चारण स्थान किसी और वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उच्चारण स्थान अभी नहीं देख रहे हैं, अभी तो सिर्फ सभी वर्णों से आप लोगों को परिचित करा रहे हैं, सिर्फ कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, कितने अयोगवाह हैं, बस इतना ही अभी लिख रहे हैं, बता रहे हैं। अभी तो बाकी है सभी चीज़, भी उच्चारण स्थान, हर वर्णों के उच्चारण स्थान को हम लोग जानेंगे, लेकिन दूसरे वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप सभी वीडियो में और देखते रहिए इसी तरह से वीडियो। आप सभी का बहुत अच्छे से हो जाएगा सब कुछ और बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि बहुत सरल भाषा में हम समझाते हैं आप सभी को, इसलिए। तो हम लोग स्वर देख लिए, लेकिन उच्चारण स्थान की बात की जाए तो उच्चारण स्थान हम किसी दूसरे वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो हम लोगों का सिर्फ वर्णों से परिचय करा रहे हैं, सिर्फ कितने वर्ण हैं, स्वर कितने थे, अयोगवाह कितने हैं, और व्यंजन भी देखेंगे। लेकिन अगर इस वीडियो में नहीं हो पाएगा तो किसी दूसरे वीडियो में व्यंजन को देखेंगे। ठीक है, तो अयोगवाह देख लेते हैं। पहला तो स्वर हो गया, अब सेकंड है। सेकंड क्या है हम लोगों का, अयोगवाह। क्या है, अयोगवाह, अयोगवाह ध्वनियाँ। ठीक है, अयोगवाह ध्वनियाँ। तो अयोगवाह ध्वनि किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का किसे कहेंगे, जिन ध्वनियों का किसी वर्ण से योग नहीं होता। अयोगवाह ध्वनि किसे कहते हैं, जिन ध्वनियों का किसी वर्ण से योग नहीं होता उसको क्या कहते हैं, अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। अयोगवाह ध्वनि किसे कहते हैं, जिस ध्वनि का किसी अन्य वर्ण से कोई योग न हो उसे अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। तो अयोगवाह ध्वनियाँ दो हैं। ठीक है, अयोगवाह ध्वनियाँ दो हैं, एक है अंग, एक है अह। ठीक,
इसका नाम है अनुस्वार। इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और इसको कहते हैं विसर्ग। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विसर्ग, इसको अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार का उच्चारण देखिए कैसे, मतलब कैसे जानेंगे कौन कौन से वर्ण अनुस्वार हैं, कौन कौन से ध्वनियाँ। तो जैसे एक तो ए अनुस्वार हो गया, और जैसे न, ए भी अनुस्वार, ये, और उड़, न और म, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं अनुस्वार हैं। ठीक है, अनुस्वार, अनुस्वार ये पढ़े जाएंगे। मतलब उच्चारण इसी से होता है। इनका अनुस्वार का उच्चारण इन्हीं सब से होता है। या तो अंग ये खुद रहे, या तो ये सभी आ सकते हैं। जैसे न का मतलब आधा अंग आता है। ठीक है, हलंत का मतलब आधा वर्ण पढ़ा जाता है उसको। ठीक है, जिसके नीचे हलंत लग जाता है वो आधा हो जाता है वर्ण। तो ये अनुस्वार ये सब पढ़े जाएंगे। ये सभी अगर आ रहे हैं बीच में तो अनुस्वार हो जाएंगे। और इसका उच्चारण है, इसका उच्चारण है अह। इसका उच्चारण अह है। जैसे क के पीछे दो बिंदी अगर है, विसर्ग है तो कह, अह, उच्चारण अह है इसका। ठीक है, तो और जिन ध्वनियों का किसी वर्ण से योग नहीं होता है तो कैसे योग नहीं होता देख लीजिए। जैसे देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। जैसे अंक में देखिए अ क है, और ये जो अनुस्वार आया है किसी वर्ण से योग नहीं हो रहा है, ये अलग ही है। ठीक है, किसी से योग नहीं हो रहा है। ठीक, ये अलग है। जैसे इसको देखें अगर, तो जैसे हो गया स अलग है और ए अलग है। ठीक है, तो कहने का मतलब न तो स्वर से योग हो रहा है, न तो व्यंजन से योग। स व्यंजन वर्ण है और अ स्वर वर्ण है, लेकिन योग नहीं हो रहा है। लेकिन प्रयोग दोनों के साथ, स्वर और व्यंजन सभी के साथ आता है, लेकिन योग किसी के साथ नहीं होता है। तो इसीलिए इसको अयोगवाह ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए होंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। और सभी वर्णों का उच्चारण स्थान किसी दूसरे वीडियो में, और व्यंजन वर्ण जो बच रहे हैं, व्यंजन वर्णों को भी हम लोग देखेंगे। इस वीडियो में नहीं, दूसरे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आज बस यहीं तक। और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक दिया रहेगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो ये वीडियो बस यहीं तक। हम मिलते हैं आप सभी से किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।